आज हम लोग का क्या है, नया टॉपिक है क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे और प्राकृतिक संख्या पहले देख लेते हैं। पूर्ण संख्या से पहले क्या देखेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या देखो बाबू, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, एक से लेकर एक से लेकर एक से लेकर कहां तक, अनंत तक। एक से लेकर अनंत तक को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। एक से लेकर जो अनंत होगा, अनंत तक जाएगा, उसको क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। कौन कौन होगा प्राकृत संख्या, एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक। प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक, उसको क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, जो जीरो से लेकर कहां तक जाएगा, अनंत तक, उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या क्या हो गया, एक से लेकर अनंत तक। समझ में आया बच्चा, जो एक से लेकर अनंत तक जाएगा, एक से लेकर अनंत अनंत तक जाएगा, उसको क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। इसको रेखा पे कैसे दर्शाएंगे प्राकृत संख्या को, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, क्या है, प्राकृत संख्या है। एरो का चिन्ह है, इसका मतलब क्या है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। अब देख लेते हैं क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, शून्य से लेकर कहां तक, अनंत तक। शून्य से लेकर अनंत तक को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी जिसमें जीरो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। और जीरो नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या में कौन हो जाएगा, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या हम लोग क्या कर लिए, समझ लिए। समझा ना मुन्ना, प्राकृत संख्या कौन होगा, एक से लेकर अनंत तक। अपूर्ण संख्या कौन होगा, जीरो से लेकर अनंत तक। इसका टाइम क्या हो जाएगा, रेखा पे, रेखा पे क्या हो जाएगा, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। जीरो से रहेगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। जीरो, एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 कहां तक जाएगा, अनंत तक। तो ये जो होगा जीरो से लेकर
जीरो से लेकर अनंत तक जाएगा, इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या क्या हो गया? पूर्ण संख्या। एक से लेकर अनंत तक जाएगा, इसको क्या कहेंगे? प्रकृत संख्या। क्या कहेंगे? प्रकृत संख्या। तो हमको समझ में आ रहा है क्या कि सभी प्रकृत संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या होगा। सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या क्या होगा? प्रकृत संख्या नहीं होगा। देखो, प्रकृत संख्या क्या हो गया? पूर्ण संख्या में शामिल हो गया कि ना? लेकिन पूर्ण संख्या में प्रकृत संख्या शामिल नहीं है, जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो क्या हो गया? वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो नोट में लिख लो, नोट में लिख लो बच्चा, नोट में लिखे थे कि ना? नोट दे के ना लिखे क्या? नोट लिख के लिखे क्या? तो क्या लिखाएगा कि सभी प्रकृत संख्या, सभी प्रकृत संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होगा। सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होगा। नहीं होगा यानी क्या हुआ? सभी प्रकृत संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होगा। आगे क्या है? आगे पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती व परवर्ती। पूर्ववर्ती व परवर्ती। पूर्ववर्ती में क्या होगा कि एक क्या होगा? घटाया जाएगा। अब परवर्ती में एक क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। पूर्ववर्ती है ना बच्चा, पूर्ववर्ती में क्या किया जाएगा? एक घटाना है। एक क्या करना है? घटाना है। अब परवर्ती में एक जोड़ना है। जब क्वेश्चन में आएगा कि 4 का पूर्ववर्ती बताओ, 3 का पूर्ववर्ती बताओ, 5 का परवर्ती बताओ, तो क्या करना है? पूर्व माने क्या? पहले। पूर्व माने पहले, यानी एक पहले। अब पर मतलब आगे, पर मतलब आगे, यानी एक पहल, एक बाद में, एक बाद में। यानी इतना समझ लो ना कि पूर्व कहेगा ना तो क्या करना है? एक घटा देंगे, सिंपल सी बात। जब पर कहेगा तो क्या करना है? एक जोड़ देना है। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में कहेगा कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या? 5 का क्या करना है? पूर्ववर्ती करना है। पूर्ववर्ती और प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या 3 का क्या करना है? परवर्ती, परवर्ती। एग्जाम्पल में क्या है
कि पूर्ण संख्या 5 का क्या करना है, पूर्ववर्ती करना है। और फिर प्रकृत संख्या 3 का क्या करना है, परवर्ती करना है। पूर्ववर्ती करना है तो क्या करेंगे, एक घटा देंगे। पूर्व में क्या होगा, पहले एक घटा देंगे, 5 में से एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4। 5 में से घटाएंगे बच्चा तो कितना आएगा, 4। परवर्ती कह रहा है, यानी 3 प्लस क्या करेंगे, 1। 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन है, बनाओ तुम लोग, क्वेश्चन बनाओ कि प्रकृत संख्या क्या करना है, प्रकृत संख्या 1 का क्या करना है, पूर्ववर्ती करना है, पूर्ववर्ती। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण संख्या 1 का, पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। फिर क्वेश्चन है, पूर्ण संख्या 0 का क्या करना है, पूर्ववर्ती करना है, पूर्ववर्ती। 3 क्वेश्चन दिए हैं। क्या कर रहा है, प्रकृत संख्या 1 का क्या करना है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब क्या करना है, 1 घटाना है। तो प्रकृत संख्या जब 1 घटाएंगे, प्रकृत संख्या में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0। जब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रकृत संख्या 1 का क्या होगा, पूर्ववर्ती नहीं होगा। यानी कोई पूछेगा बाबू प्रकृत संख्या 1 का क्या होगा, कोई पूछेगा कि बताओ प्रकृत संख्या 1 का क्या करना है, पूर्ववर्ती करना है, तो क्या कहेगा कि नहीं, प्रकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है। अगला क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती करना है। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती करना है, यानी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। यानी कोई पूछेगा बाबू बच्चा कि पूर्ण संख्या 1 का हमको क्या करना है, पूर्ववर्ती बताओ, तो क्या कहेगा, 0 इसका होगा। अगला क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती, पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती। इसका भी क्या होगा, 0 में से माइनस करेगा 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1। कहाँ चल जाएगा, ऋणात्मक में चला जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होता है, 0 से। अब प्रकृत संख्या कहाँ से चालू होगा, 1 से। कहाँ से, 1 से। तो क्या हो जाएगा, इसका भी नहीं होगा, नहीं होगा। यानी कोई पूछेगा बाबू बच्चा कि बताओ पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो क्या कहेगा कि नहीं होगा, इसका पूर्ववर्ती नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे चले ना छोटू, हाँ चलो आगे चलते हैं। संख्या रेखा पर क्या करना है, संख्या रेखा पर क्या करना है बाबू, संख्या रेखा पर क्या करना है, योग करना है। संख्या रेखा पर योग कैसे करेंगे, मान लो 2 + 5, 2 + 5 का क्या करना है, संख्या रेखा पर क्या करना है, योग करना है। समझाया था ना पीछे, क्या हो गया, रेखा। क्या हो गया, रेखा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो जाएगा, 9। कह रहा है इसका संख्या रेखा पर योग करना है। संख्या रेखा पर योग, योग मतलब क्या कहेगा, जब संख्या रेखा पर योग कहेगा
योग माने प्लस, योग माने प्लस यानी जोड़ना। जब जोड़ना होगा तो क्या होगा, जोड़ते 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 कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। जब मान लो कहेगा कि बाबू तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, 5 कलम है, उसको जोड़ते जोड़ते कहाँ लेके जाना है, आगे ले जाना है। इसी प्रकार क्या कर रहा है, 2 + 5, 2 + 5 यानी 2 में हमको क्या करना है, 5 जोड़ना है। तो क्या करेंगे, 2 से ले जाएंगे, 1 2 3 4 5। क्या करेंगे, 5 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे तो कहाँ आ गया, 7। कहाँ आके रुका, 5 बार जोड़े तो 7 पर रुका। तो क्या हो गया इसका आंसर, 7। क्या हो गया, 7। 2 प्लस क्या आता है, 5, 7। अब कह रहा है संख्या रेखा पर घटाना, संख्या रेखा पर घटाना। संख्या रेखा पर क्या करना है, संख्या रेखा पर घटाना है। तीन माइनस क्या करेगा, 1। 3 - 1 करेगा। तो संख्या रेखा पर क्या करना है, घटाना है। संख्या रेखा पर क्या करना है, घटाना है। चार 5 कह रहा है संख्या रेखा पर घटाना। जब घटाना होगा तो क्या करेंगे, बैक जाएंगे यानी पीछे जाएंगे। जोड़ना था तो आगे जा रहे थे। जब घटाना होगा तो क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। 3 में से क्या घटाना है, 1। तो 3 से उठाएंगे, 3 से उठाएंगे कहाँ पे आएंगे, 2 पर। 3 से कहाँ आएंगे, 2 पर। यानी कितना होगा, 3 में से घटेगा तो कितना आएगा, 2। तो ये हो गया क्या, संख्या रेखा। मान लो एक और इसमें कहेगा कि नहीं, घटाओ कितना, 7 में से घटा दो 2। 7 में से 2 घटा दो। तो इसका क्या हो जाएगा, संख्या रेखा देख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या 9। क्या करना है, 7 में से 2 घटाना है। तो यहाँ पे 7 है, तो कहाँ जाएंगे, 6 पर। 6 से कहाँ जाएंगे, 5 पर। कहाँ आया, 5। कहाँ आया, 5। ये क्या हो गया, आंसर। यही आंसर हो गया। यानी 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5। तो इस संख्या रेखा पर क्या करना है, दर्शाना है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या करना है, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या में क्या करना है, शून्य से क्या करना है, गुना करना है। शून्य से गुना क्या करना है, गुना करना है। 1 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। 5 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0। 7 में 0 से गुना करेंगे आएगा 0। 1 में गुना करेंगे 0 से कितना आएगा, 0। यानी पूर्ण संख्या, किसी पूर्ण संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सभी 0 आएगा। क्या आएगा, सभी 0 आएगा। अगला है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 1 से क्या करना है, 1 से गुना करना है। पूर्ण संख्या में क्या करना है, 1 से गुना करना है। जब पूर्ण संख्या 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, ये 2 गुना 1 कितना होगा, 2। 3 गुना 1 कितना होगा, 3। 7 गुना 1 कितना होगा, 7। यानी 1 से गुना करने पर कितना आएगा, यानी जितना रहेगा उतना ही आएगा, सेम ही आएगा। और 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0।
कितना आएगा 0। आगे क्या है बाबू, आगे कह रहा है 6352 में क्या करना है, ठीक पहले क्या करना है, ठीक पहले 3 पूर्ण संख्या क्या होगा, यानी 6 3 5 2 में क्या कर रहा है, ठीक 3 पहले पूर्ण संख्या। जब ठीक पहले 3 पूर्ण संख्या कह रहा है तो क्या कर रहा है, पहले कह रहा था क्या करेंगे, घटाएंगे। पहले में क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 6352 में क्या करेंगे, -1 करेंगे तो कितना आएगा 6351। फिर 6351 में -1 करेंगे तो कितना आएगा 6350। फिर 6350 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6349। यानी इसका 3 पूर्ण संख्या कितना आ गया, 63 49 63 50 63 51। आगे 710 में ठीक अगले 3 पूर्ण संख्या क्या होगा। इसमें क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, उसमें क्या कह रहा था पीछे। जब आगे कहेगा तो क्या करना है, जोड़ना है, पीछे कहेगा तो क्या करना है, घटाना है। 710 कहाँ तक जाना है, 3 पूर्ण संख्या तक जाना है। क्या है 710, 710 प्लस क्या करना है 1, तो कितना हो जाएगा 711। 711 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 712। कितना हो जाएगा 712। और 712 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 713। अगले 3 पूर्ण संख्या हम लिख लिए, इसमें ठीक पहले 3 पूर्ण संख्या लिख लिए। समझ में आया बच्चा। आगे है 33 और 55 के बीच 55 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। कितनी पूर्ण संख्या होगा, तो तुम लोग क्या गलती करेगा कि 55 में से 33 घटा देगा। क्या करेगा 55 में से 33 घटा देगा तो कितना आ जाएगा 22। लेकिन इसका आंसर 22 नहीं होगा। तो 55 -33 अब -1 कर देना। क्या करना -1, यानी 55 में से 33 जाएगा कितना बचेगा 22। अब 22 में से एक जाएगा कितना बचेगा 21। कितना बचेगा 21। जैसे देख लो 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 के बाद 45 46 47 48 49 50 51 52
53, 54 और 55। 33 और 55 के बीच हमको कह रहा था, तो लिख दिया 33 से लेकर कहां तक, 55 तक। 33 से लेकर 55 तक लिख लिए। अब गिनते हैं 21 आता है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। कितना आया, 21। अगर 33 में से 55 घटा देंगे डायरेक्ट तो क्या आ जाएगा, 55 वाला भी शामिल हो जाएगा ना। तो हमको 33 और 55 के बीच में कह रहा है, इसीलिए -1 और क्या कर दिए, घटा दिए। -1 और घटा दिए। आज का क्लास क्या हो गया, समाप्त। पूर्ण संख्या खत्म हो गया। अगला नया टॉपिक चालू होगा। आज तक के लिए धन्यवाद।